तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं जो अपने फिजिक्स का चैप्टर चल रहा था लॉज ऑफ मोशन, उसका आगे नेक्स्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं। अभी तक हमने तीनों जो लॉज ऑफ मोशन है वो कवर कर लिए हैं, और बाकी आगे छोटी छोटी मोटी डेफिनेशंस बच रही हैं। उनको जानना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप समझ लोगे कि हाँ ये चीज क्या होती है तो आपको न्यूमेरिकल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, आप जैसा कि आप यहाँ पीछे देख पा रहे हैं, सबसे पहले आता है आपका रिलेटिव फोर्सेज। रिलेटिव फोर्सेज आपका देखिए सबसे पहला आता है रिलेटिव फोर्सेज। इसमें क्या है देखिए, इन स्ट्रिंग और रोप इज कॉल्ड टेंशन। मतलब देखिए रिलेटिव फोर्स कहता है, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे देखिए, आपके पास मान लीजिए कोई रोप है। ये मान लीजिए कोई रोप है, और इसके ऊपर कोई आपने वेट या लोड, आप कुछ भी कहते हैं, आपने इसके ऊपर कोई भी वेट लगा रखा है। तो इसमें क्या है, जो ये लोड लग रहा है इसमें, इसका कोई मास है, मतलब इसके अंदर कोई वेट है। मान लीजिए इसका है 10 kg वेट है इसका, मान लीजिए। तो इस रोप के ऊपर है क्या है, टेंशन लग रहा है। मतलब इस रोप के ऊपर क्या है, फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। तो जो रोप के ऊपर जो टेंशन लग रहा है उसी क्या कहते हैं आप, रिलेटिव फोर्सेज। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मान देख लीजिए, सामने लिख रहा है ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी। और जो जैसे कि यहाँ पे ये जो रोप है, इसके ऊपर मतलब जो फोर्स एक्ट होता है, ये जो एक्ट होता है रिलेटिव फोर्स, ये बॉडी से अवे होता है। जैसे मान लीजिए इसमें फोर्स कहाँ लगेगा, ये ऊपर की तरफ लगेगा। मतलब मैं आपको एक सिंपल वे में समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए, जैसे ये एक मेरा टैब है। तो इसमें क्या है, मान लीजिए यहाँ से इसको किसी रोप से लटकाया हुआ है। तो इसमें क्या है, तो जो रोप है, वो जो रोप है उस वो इसको ऊपर की तरफ खींच रही है। ऊपर की तरफ क्या है, उसका फोर्स है। और जो ये टैब है, ये अपने आप को नीचे खींच रहा है। मतलब जो ग्रेविटी है, ये इसको नीचे खींच रही है। तो मतलब अपोजिट फोर्स लग रहा है। ये जो रोप है उसका फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। देखिए जैसे इसमें ये यहाँ पे मान लीजिए कोई फोर्स लग रहा है यहाँ पे ऊपर की तरफ, तो यही फोर्स है आपका रिलेटिव फोर्स, जो रोप उसके अगेंस्ट वर्क कर रही है, किसके, उस वेट के। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका रिलेटिव फोर्स। रिलेटिव फोर्स क्या होता है, आपको ये समझ में आ गया होगा। और देखिए, एनी टर्म एक्सलेशन के साथ, जो कोई भी टर्म होती है वो एक्सलेशन के साथ होती है, अगर मतलब उसके अलोंग रहती है तो रहती है पॉजिटिव। क्या रहती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव रहती है जब किसी के साथ रहती है तो। और एनी टर्म एक्सलेरेशन के अपोजिट, जब एक्सलेरेशन के अपोजिट, मान लीजिए कोई भी एक्सलेरेशन हो रहा है, उसके अपोजिट काम कर रहा है, उसके अपोजिट काम कर रहा है, तो क्या होगा, वो उसमें उसमें क्या होगा, आपका नेगेटिव रहेगा। वहां पे क्या होगा आपका, नेगेटिव। वैसे ही जब उसके साथ रहेगा तो क्या रहेगा, पॉजिटिव। एंड सेकंड में नेगेटिव। बस ये आपको याद रखना है। ये क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करोगे तब आपको पता है कि ये काफी ज्यादा काम आएगा, कि पॉजिटिव साइन कहाँ पे लगाना है, नेगेटिव साइन कहाँ पे लगाना है। तो इसको आपको सही से ध्यान से रखना पड़ेगा। एंड देखिए अब आगे क्या आता है, आगे देखिए आप आता है अब आपका फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, देखिए, फ्रिक्शन, इट इज अपोजिंग फोर्स ऑफ टू मोशन, इट इज कॉल्ड एक्ट पैरेलल टू द सरफेस इन कॉन्टेक्ट। अब देखिए, अब इसमें सबसे मेन क्या है, तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास ये दो बुक्स हैं। तो इसमें क्या है, देखिए जैसे ऐसे है, तो ये बुक्स ऐसे, ये बुक ऐसे है, और इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रही है, ऐसे। तो ये क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। मतलब ये बुक, इस बुक ने भी फोर्स लगाया, इस बुक ने, जो नीचे वाली बुक है, इसने भी फोर्स लगाया है। वो भी क्या, फ्रिक्शन फोर्स लगाया है। देखिए ये अभी क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। ये जो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन कर रहा है, मतलब इसके ऊपर जो इसके ऊपर टच करके जो जा रहा है, ये अपोजिट फोर्स लगाते हैं एक दूसरे की तरफ। जैसे ये बुक अगर इधर जा रही है, देखिए मान लीजिए ये बुक इधर जा रही है, तो ये फोर्स लगा रही है नीचे वाली बुक के ऊपर इस साइड। आपको समझ में आया हो? देखिए वापस देखिए आप, अगर मान लीजिए ऊपर वाली बुक फोर्स इस साइड लगा रही है, मान लीजिए ये वाली बुक इस साइड फोर्स लगा रही है, मान लीजिए ऐसे जा रही है। तो ये जो बुक नीचे ऊपर वाली बुक है, ये नीचे वाली बुक के क्या लगा रही है, इस साइड फोर्स लगा रही है, किस साइड, अपोजिट साइड। और नीचे वाली बुक की साइड लगा रही है, इस बुक के इस साइड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब फोर्स लग रहा है, तो ये जब आगे इस साइड जा रही है तो ऊपर वाले को इधर भेज रही है, और ऊपर वाले इस साइड जा रही है तो नीचे वाले को इस साइड भेज दी। ये होता है आपका फ्रिक्शन फोर्स। और मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए
अब देखिए, अब इसके टू टाइप्स होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ये इसके क्या है, ये इसके टाइप्स हैं। क्या है इसके टाइप्स? स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, देखिए फर्स्ट क्या है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन तो जो ये जब लगता है, जब वो जो बॉडी हो, जब वो जो बॉडी है वो किस में रहती है, रेस्ट में। रेस्ट में जब वो बॉडी रहेगी तब क्या रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन आप करेगा, REST, रेस्ट में, ठीक है। एंड काइनेटिक फ्रिक्शन जब लगेगा जब कोई बॉडी क्या होगी, मोशन में। जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन के अपन यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन, तो ऐसे दो बार टाइप हो गए, इसको आप छोड़ दीजिए। फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, मतलब ये लिमिटिंग रहता है फ्रिक्शन। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है, एफ एस मैक्स, मतलब क्या बोलते हैं ये इसका फॉर्मूला है एफ एस मैक्स। देखिए आपके सामने देखिए नीचे कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, जैसे एफ आर, ये कंप्यूटर में टाइपिंग में नहीं है, तो यहाँ पे है ये, मैं आपको बता दूं, प्रोपोर्शनल, यहाँ पे है एफ प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एफ प्रोपोर्शनल टू आर। और देखते हैं, देखिए ये एफ प्रोपोर्शनल टू आर है, और एफ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू म्यू आर, एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी, एफ म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एम जी। क्या है? ये आपको सारे फॉर्मूले याद रखने हैं आपके, जैसे न्यूमेरिकल में आपको यूज आएंगे वैसे। जैसे मान लीजिए आपसे एफ पूछा है तो आप म्यू आर कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी कर सकते हैं, और आप म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एम जी, ये सारे फॉर्मूले आप यहाँ पे यूज ले सकते हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको और भी कई सारी डेफिनेशन और कई सारे न्यूमेरिकल सोल्व करवाऊंगा। और अगर आपने हमारे पीछे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उनको जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने है ना जो इसके जस्ट पिछली वाली, इसमें आपको एक न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए दिया था, और उसमें भी कई सारे बच्चों को क्या सा डाउट था, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो, इसके नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर सेपरेट बनाऊंगा, जो कि आप उस न्यूमेरिकल को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो उसमें क्या है, आपकी जो प्रैक्टिस हो जाती है, और मैं आपको एक सेपरेट न्यूमेरिकल की वीडियो को इस चैप्टर के लिए बना दूंगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, ये हर जगह पूछा जाता है। वो मतलब जो भी, अगर आपसे कोई भी फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन पुटअप करेगा, तो लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन आना बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों लॉज ऑफ मोशन हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं। वो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।